मेरे साथ है नवराज हंस जी। अभी अगर मैं गिनाने लगूं, ये हैं अपनी टीम के वाइस कैप्टन, को ओनर, बहुत बड़े सिंगर हैं पंजाब में, अभी मूवीज भी कर रहे हैं और भी कुछ है। जी जी, अभी तो मेरे सिंगल्स रिलीज़ होने वाले हैं इस साल, 6 सिंगल्स हैं और एक मूवी रिलीज़ हो रही है 4th को। और मजीद मेन अभी क्रिकेट पे फोकस है। क्रिकेट पे फोकस है, वहाँ ग्राउंड में भी कुछ हो रहा है, बहुत ही ज्यादा मजेदार मैच चल रहा है, डू एंड डाई सिचुएशन है मुंबई के लिए। आई एम लविंग इट। भोजपुरी दबंग्स आर प्लेइंग लाइक हेल, यू नो, दे आर बीटिंग मुंबई हीरोज। कमाल कर रहे हैं। आपकी पंजाब टीम ने कितना तैयारी की हुई है? पंजाब की टीम ने जी बहुत ज़बरदस्त तैयारी की है, क्योंकि इस बार अगर हम नहीं जीते तो पंजाबी थोड़े सख्त है जी, डंडे मारूंगे साढ़े। आज तो होम ग्राउंड भी है, होम ग्राउंड में तो आपकी तो जोश के तो क्या कहने होने वाले हैं। It's always fun to be here, you know. Home ground is like, it's a different feeling altogether. I'm just loving it. Okay, now you're very fashionable if I just look at you, and so is our Yamaha Fasino. They're our partners. I've also got to know that you have some 1400 pairs of shoes. I'm not even on 140. I'm so jealous. Yeah, I love. You can say, it's just in my DNA. My mother is like that, so. I'm hearing this for the first time. Fashion in my DNA. Whoa. Okay, now tell me. You're a very fashionable person. Our bike is very fashionable. अगर आपको चांस दिया जाए तो आप पीछे किसको बैठा के ये बाइक चलाना चाहेंगे? पीछे आपको लेके चलूंगा पहली राइड पे तो। लॉन्ग ड्राइव पे चल मेरे साथ। Oh my God. अच्छा, और कौन सी फैशनेबल सिटी में जाएंगे आप? फैशनेबल सिटी मुझे पेरिस बड़ी अच्छा लगता है जी, और या फिर मेरा जलंधर सिटी बहुत फैशनेबल है। पेरिस या जलंधर, काफी ज्यादा गैप है। अच्छा, यामाहा फसीनो, अगर आपको बोले कि कोई आपका फेवरेट फैशन आइकॉन है तो वो कौन होगा? मेरा फेवरेट फैशन आइकॉन है जी नवराज हंस। नवराज हंस, नॉट बैड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर पंजाब, प्ले वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पंजाब दे शेर जिंदाबाद। एंड बैक टू यू गाइस। और अपनी मूवी के बारे में बताते हुए, खैर आखिरी गेंद है, बट हम ब्रेक पे नहीं जाएंगे क्योंकि जावेद साथ में, और एक और बाउंड्री। तो थोड़ा सा मैच अब फिसलता हुआ मुंबई इंडियंस का दबंग लड़कियों की खुशी का ठिकाना ये नहीं। देखिए, ये जीन्स का एक प्रदर्शन हो रहा है, ये बहुत जज्बाती टीम है। थोड़ा सा रूम दे दिया, ज्यादा हाथ खोलने का जो लेवरेज है वो मिल जाए तो शॉट जोर से लगता है। आप शरीर के पास डालें तो उतना जोर से आप शॉट मार नहीं सकते। और ये खुशी का माहौल, ऐसा लग रहा है कि मैच पकड़ में है, पर अभी भी दिल्ली दूर है मेरे भाई। ये खराब गेंदबाजी के लिए तो आप फील्ड सेट नहीं कर सकते। आसान सा चौका, और मनोज तिवारी ने भी अपना थोड़ा हाथ खोला है। उदय तिवारी ने तो जलवा कर दिया यहाँ पे, 15 गेंदों में 41 कर रहे हैं, और ये तो इजी एकदम से बल्ले पे लगने की देर है और फिर नहीं रोक पाएंगे। As of now, it's not looking very good. ज्यादा जोर से करने की कोशिश में बॉल ऑफ स्टंप के बाहर फेंक दी है भानुशाली ने। बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला आज, और यहाँ पे जरूरी ये है कि थोड़ा सा पेस कम करें, थोड़ा सा तकलीफ में लाएं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करें, ये बेटर। ये हवा में गया बॉल, पीछे खिलाड़ी हैं पर नहीं पहुंच पाएंगे, बीचों बीच गिरी है मिडफील्ड में गेंद। पर चलिए, इस समय ये है कि तसल्ली के आपको एक्स्ट्रा फील्डर्स बाउंड्री में मिल गए हैं। अब 5 खिलाड़ी जो हैं वो बाउंड्री पे हैं। और फिर आउटसाइड एज है, पीछे थर्ड मैन पे मौजूद हैं आफ्ताब, और आफ्ताब और पूर्व लाखिया की गेंदबाजी, मुझे लगता है कि ये एक क्रूशल पहलू रहेगा। स्पिन गेंदबाजी जो कि पकड़ के टप्पे पे गेंदबाजी हो। अन्ना थोड़ा सा टेंशन में, जावेद। हाँ, अन्ना जो है वो ऑब्वियसली बेसिकली टेंस रह जाते हैं कि चीज़ें सही नहीं जाती हैं, तो उनके एक्सप्रेशन अगर आप देख रहे हैं तो भीड़ हो गए। बट आई होप थिंग्स गो वेल। अब मुझे भी अभी जाना पड़ेगा यहाँ से फिलहाल, क्योंकि कुछ चीज़ें, लेकिन जाते जाते आई जस्ट लाइक टू से दैट
यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड एंजॉय। पहली बार मैं ये ऐसे कमेंटेटर्स बॉक्स में बैठ के आप जैसे स्पंज और ये बटन सामने रखे हैं और माइक कहाँ नाक के अंदर घुसाना है माइक को, ये जो पहली बार देखा है तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत इसमें फोकस चाहिए होता है। सो विश यू गाइस ऑल द बेस्ट, ग्रेट लर्निंग अ न्यू जॉब फ्रॉम यू। वंडरफुल एंड वी विश यू बेस्ट फॉर योर मूवी एंड मीनवाइल अनदर 6 आई थिंक आप अपने खेमे में जाके थोड़ा सा ढांढस बढ़ाएं उनका। हाँ बिल्कुल। और अपनी जो चीयर लीडर्स है उनके साथ थोड़ा मस्ती करें। हमारे को ये स्पंज और बटनों से ही खेलने दें। मैं मोनालिसा को देखूंगा, ठीक है। But now it is looking a bit rough for Mumbai Heroes. Look at that effortless 6. एक बार टाइम हो जाए, मिडिल पे लग जाए बल्ले के, तो फिर कितना आसानी से 6 हो जाता है। ये बताता है कि टेक्निक जो है वो सुप्रीम है। वेरी गुड इवनिंग। बड़ा गेम यहाँ पर भोजपुरी दबंग और मुंबई हीरोज। भोजपुरी दबंग 87 रन पर पहुंच चुके हैं महज 7 ओवरों में, तो उनकी नाक जरूर आगे। अगर हम इन पहाड़ियों की बात करते हैं तो भोजपुरी दबंग ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहाँ पे कॉम बॉक्स में फेरबदल, मैं रितेंद्र सिंह सोडी और मेरे साथ पंजाब के बेहतरीन ओपनर अजय मेहरा। शुक्रिया सोडी। और जी हाँ, जैसे आपने कहा कि जिस प्रकार जो औसत बढ़ रही है भोजपुरी दबंग्स की, ये खतरे की घंटी है मुंबई हीरोज के लिए, क्योंकि लगातार बड़े बड़े ओवर आ रहे हैं। दोनों बैट्समैन अभी जो क्रीज पे हैं अच्छा कार्य करते हुए, और ये थोड़ी आप शायद जानते हैं क्योंकि आप एक ही कंपनी में काम करते हैं, एयर इंडिया के। बिल्कुल अजय, एयर इंडिया जिंदाबाद। और एयर इंडिया की जितनी तारीफ की जाए कम है, और यहाँ पे एयर इंडिया की सपोर्ट भी सीसीएल में सर चढ़कर बोल रही है। और ये मुझे लग रहा है सोडी फैन क्लब है, ये जो मुकाबला देखने के लिए आए हैं। काश तुम्हारी बात बिल्कुल सच हो अजय, ऐसे फैंस कौन नहीं चाहता। यार ये तो बात सही कही, ये तो बात बिल्कुल सही किया। अगर आप भी सुपर फैन हैं, जल्द से जल्द कॉल करिए 5333-599 पे। और एक मौका है 1 लाख रुपए जीतने का इम्पैक्ट ऑसम के बाहर। हालांकि सवाल पूछा और वो हक में रहता है किसी भी गेंदबाज के, और क्योंकि गेंद टर्न भी हो रही थी, गिरवानी ने अच्छा कार्य किया। आज अच्छा मुकाबला किया, बैट के साथ चमके, अब गेंद के साथ अच्छा कार्य करते हुए। पर कुछ किफायती ओवर चाहिए, कुछ ऐसे ओवर जहां पे रनों पे अंकुश लगे, क्योंकि लगातार मुसीबतें बढ़ रही हैं और जो अभी वर्तमान की औसत है वो बहुत जबरदस्त। हालांकि रितेश की तारीफ करनी होगी, सोडी लगातार गेंदबाजी परिवर्तन कर रहे हैं, फिर बदल कर रहे हैं, पर स्ट्राइक करना होगा क्योंकि एक ही विकेट का पतन हुआ है अभी तक। बिल्कुल अजय, आपने ठीक बोला, जरूरत है यहाँ पे विकेट्स की। अगर विकेट्स यहाँ पे नहीं निकलेंगी तो मुंबई हीरोज को बहुत परेशानी हो सकती है। और साझेदारी जबरदस्त तरीके से पनप रही है यहाँ, बेहतरीन साझेदारी। 2 तिवारियों ने आग लगाई हुई है। छोटा गेंद खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, 1 ही रन मिलेगा। लेकिन अजय, ये 1-1 रन भी इस समय मुंबई को तंग कर सकता है। या बिल्कुल, क्योंकि कारण ये है सोडी की बड़े शॉट भी लग रहे हैं, स्ट्राइक भी रोटेट कर रहे हैं। खामोश रखना अब दोनों तिवारीज को इतना आसान नहीं है। पार्ले जी जो क्राउड आया हुआ है पूरा मजा लेता हुआ, लुत्फ लेता हुआ इस मुकाबले का। अच्छी गेंद, बढ़िया लाइन। देखिए लाइन अगर आप सही रखेंगे ऑस्ट्रम के बाहर, फिर आपको फायदा मिल सकता है बतौर गेंदबाज। और अभी तक किफायती ओवर, एक ऐसा ओवर जिसमें मात्र 2 ही रन खर्चे हैं 4 गेंदों में, पर जो आखिरी 2 गेंदें हैं अब वो महत्वपूर्ण है। कैसे फिनिश करते हैं ओवर को। ये बार गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई। बिल्कुल आपने ठीक बोला अजय, बहुत जरूरी होता है कि आप ओवर को अच्छा एंड करें, क्योंकि आप 4 बॉलें अच्छी डालते हैं और 5वीं बॉल अगर आपको चौका लग जाता है तो उतना ही नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे संभलना होगा। किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं मुंबई हीरोज, उनको विकेट्स की जरूरत। और यहाँ पे देखिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, बहुत कमिटमेंट दिख रही है। इस टूर्नामेंट की जो सीरियसनेस है वो कमाल की है। जी हाँ बिल्कुल, और अहम मुकाबला हीरोज के लिए। इस बार बीट हुए बैट्समैन भी, विकेट कीपर भी, और बड़ी चीज है दबंग्स को रन मिलेंगे। बाउंड्री मिलती हुई, तेज आउटफील्ड है, भाई का इशारा। अंतिम गेंद पे 4 रन और मिलते हुए 94 पे। लेकिन लाखिया का इंट्रोडक्शन खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छे बॉलर हैं, टप्पे पे डालते हैं, बहुत अच्छा मिश्रण करते हैं। या बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके जो 4 ओवर हैं मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। 10 विकेट लिए हैं 24 मुकाबलों में। इकॉनमी देखें 8 से ऊपर, पर जो औसत है लगभग 28 की।
और ये जो इनके 4 ओवर हैं बहुत निर्णायक साबित होंगे कि कैसे गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि यहाँ से लक्ष्य बहुत कठिन नजर नहीं आ रहा। 112 रन चाहिए 72 गेंदों में। बाएं हाथ के स्पिनर अब पूर्व ब्लॉक किया, अच्छी गेंद यहाँ पे अपील करते हुए, पर शाविर तारापुर कहते हो कि बल्ला लगा है और यहाँ पे रेफरल मांगा। शाविर तारापुर को ये अच्छा नहीं लगा। बीसीसीआई के बहुत बड़े अंपायर आईसीसी पैनल में रह चुके हैं, तो लग रहा है कि पूरा भरोसा है कि बल्ले पे बॉल लगा है, लेकिन जब आपके पास रेफरल है तो उसका यूज करना लाजमी अनिवार्य। मुझे ऐसा लगा जो विकेट कीपर ने कहा कि उनको ऐसा लगा, उन्होंने गेंदबाज को कहा कि बल्ला नहीं लगा। अब ये सही गेंद है, लीगल गेंद है, इसमें कोई दुविधा नहीं, बल्कि काफी पीछे से डाली है, लाइन तक तो पहुंचे ही नहीं। ये अगर ज्यादा पीछे के डालने का नो बॉल हो सकता है, लेकिन नो बॉल बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा, अगर विकेट गिरता है तो बहुत निर्णायक साबित हो सकता है यहाँ पर मुंबई हीरोज के लिए। उनको विकेट्स की जरूरत। ओ हो गुडनेस ग्रेशियस, इससे ज्यादा क्लोज नहीं हो सकता। देखिए मुझे लग रहा है एक तो नी रोल से काफी नीचे गेंद लगी, अगर बल्ला नहीं लगा, और इस एंगल से लग रहा है बल्ला लगा नहीं है, बल्ला दूर है और लंबा कदम सोडी यादव निकाला नहीं आगे, तो मुझे यहाँ पे समस्या नजर आ रही है। यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया रेफरल है मुंबई हीरोज द्वारा। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही क्लोज लग रहा है। अगर बल्ला नहीं लगा तो ये आउट है, लेकिन शाविर तारापुर ने इशारा किया था कि बल्ला लगा है। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि थर्ड अंपायर इस डिसीजन को कैसे लेते हैं। बॉल अंदर आया, का टर्न बिल्कुल नहीं हुआ, बीचों बीच विकेट्स पे, और अब डिसीजन का इंतजार। दिल की धड़कनें बहुत तेज होंगी दोनों खेमों में। क्या ऐसा लगा कि डिविएशन नहीं हुई है? अगर बल्ला लगता, अंदरूनी ख्याल लगता, फिर कोई डिविएशन होती, और बिल्कुल खड़े खड़े क्रीज पे उसको खेलने का प्रयास किया था मनोज तिवारी ने। यहाँ पे उनके लिए दुविधा नजर आ रही है, क्योंकि आम बॉल है, बिल्कुल अंपायर के करीब से डाली हुई, तो ज्यादा एंगल नहीं होगा, पर यहाँ पे उंगली उठती हुई। जी हाँ, जैसे हम कह रहे थे, एक अच्छा रेफरल और यहाँ पे बड़ी विकेट मिलती हुई मुंबई हीरोज को। या यहाँ से खेल बदल जाएगा, या यहाँ से जो खेल का रुख है वो बदल जाएगा। अनिश्चितताओं का खेल ये क्रिकेट, गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। बड़ा विकेट, करारा झटका इस समय भोजपुरी दबंग को, जहां लग रहा था कि मनोज तिवारी अपनी टीम को आगे ले जाएंगे 30 रन पर वापस पवेलियन जाते हुए। 93 पर 2, तो बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और विकेट्स निकाल रहे हैं मुंबई हीरोज के लिए। गेंद बहुत बढ़िया करते हैं। ये बार तो ऐसा लगता है प्रोफेशनल क्रिकेट ये खेलते होंगे जरूर मुंबई में, और अतुल ने बताया कि क्लब क्रिकेट में बहुत रुचि रखते हैं, रेगुलर खेलते रहते हैं, तो वो दिख रहा है यहाँ पे अजय। जी हाँ बिल्कुल, और अगर आप सीसीएल के सुपर फैन हैं, आपके लिए प्रश्न है कि भोजपुरी दबंग के कप्तान कौन है, और 1 लाख रुपए की राशि आप जीत सकते हैं। आप कॉल करिए 533599 पे। एक सुनहरा मौका, एक बेहतरीन अवसर आपके लिए 1 लाख रुपए नकद जीतने का। और अभी तक का बहुत ही बेहतरीन ओवर, दूसरी गेंद पे विकेट मिली, उसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए, पर 2 ही रन खर्चे हैं 4 गेंदों में। देखिए बहुत जरूरी है यहाँ पर कि जितनी डॉट बॉल्स करें। ओ ला ला ला, एक और विकेट का पतन यहाँ पर। मुंबई हीरोज पूरी तरह इस मैच में वापस। इसको कहते हैं क्रिकेट, तो कभी खत्म नहीं होता, कभी भी मोड़ बदल सकता है। और लाकिया की इंट्रोडक्शन तारीफ करनी होगी देशमुख की, उनको लेके आए और उन्होंने तो आग ही लगा दी है यहाँ पर। इस पर तो कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। क्या लगता है आपको अजय? जी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सामने, और फिर से ज्यादा लंबा कदम नहीं, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया, ना पीछे गए ना आगे गए, और यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती हुई दबंग्स के लिए। शर्मा जो कि अभी भी आए थे, 1 रन पे आउट हुए, 96 पे 3। आदित्य आहूजा आए हैं अब क्रीज पर भोजपुरी दबंग के लिए। 2 विकेट्स का पतन हो चुका है महज 3-4 गेंदों में, और जरूर अब तो प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं यहाँ पर। यहाँ लग रहा था कि आसानी से क्रूज कर रही है भोजपुरी दबंग की टीम, लेकिन 2 विकेट्स ने बहुत प्रेशर ला दिया इनके ऊपर, और अब साझेदारी पनपनी बहुत जरूरी। ना ज्यादा बॉल्स वेस्ट हो सकती हैं, ना विकेट्स गिर सकती हैं, तो प्रेशर पूरी तरह भोजपुरी दबंग पर।
तो अपूर्व लाखिया के एक ओवर ने वापसी करवाई है मुंबई हीरोज के लिए। 2 विकेट मिले एकमात्र ओवर में और 3 रन खर्च किए और 3 डॉट बॉल उसमें शामिल। इकॉनमी देखिए अब तक सबसे बढ़िया अपूर्व लाखिया का। उनके जो 4 ओवर है, जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। बॉबी डोयल आज 3 ओवर में अब 30 रन महंगे साबित हुए। सलीम ने 1 ओवर डाला, 1 में 20 रन खर्चे। और तिवारी के ऊपर अब सोडिया बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो सेट है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पर उनके सामने 2 बड़े विकेट गिरे, यानी कि उनके कप्तान के मनोज तिवारी के और उसके बाद अजय शर्मा का। करंट रन रेट इस समय अच्छा चल रहा है, रिक्वायर्ड 9 है, तो इसका बहुत ध्यान रखना होगा। आस्किंग रेट बढ़ता है तो परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। CCL सुपरफैन कॉल 5333 विन 1 लाख कैश टुडे। और यहाँ पे अच्छी फील्डिंग मुंबई हीरोज के द्वारा। जरूरी है इस समय तिवारी का लंबा खेलना। अगर वो 70-80 रन की पारी खेलते हैं तो पूरी तरह भोजपुरी दबंग का अच्छा मौका है। 100 रन पूरे हो चुके हैं। ये देखिए अच्छा एफर्ट। जी हाँ, बिल्कुल डाइविंग एफर्ट। वहां पे अब समीर पूरी तरह से प्रयास करते हुए और बहुत बेहतरीन एफर्ट। इस बार करीबी मामला, ओहो, गेंद ऑस्टम से ज्यादा दूर नहीं, प्रयास किया था बैकफुट पे जाके ड्राइव करने का, पर क्योंकि धीमी गेंद थी और थोड़ी सी लेट कट भी हुई तो पूरी तरह से सही तरह से बैट पे आई नहीं। बाल बचे और अगर विकेट्स पे लग जाता तो बहुत मुश्किलों में आ सकती थी भोजपुरी दबंग। इस समय उनको साझेदारी की जरूरत है, संभल के खेलना होगा। और यहाँ पे उठा दिया है, महंगा साबित हो सकता है। ओहो, पकड़ा लेकिन इनबैलेंस हुए और अंदर धकेल दिया बॉल को। देखना इंटरेस्टिंग होगा। आउट मांग रहे हैं मुंबई हीरोज के खिलाड़ी। क्या अंपायर का निर्णय होगा, क्या थर्ड अंपायर का निर्णय होगा? यहाँ पर रोमांच की कोई कमी नहीं सेक्टर 16 चंडीगढ़ में। जी हाँ, बिल्कुल बैट्समैन अभी बने हुए हैं और वो शायद इंतजार कर रहे हैं कि कैच पकड़ा था या नहीं, और वो संतोष नहीं है। उनको ऐसा लगा जब कैच पकड़ा तो पूरी तरह से जो बैलेंस था वो सही नहीं था। अब देखिए बिल्कुल लीगल गेंद है, इसमें कोई समस्या नहीं। क्रीज के काफी पीछे से डाली हुई गेंद, एक वक्त तो लगा बिल्कुल सही से पकड़ लिया, फिर बाद में एक गेंद को अंदर धकेला। ये देखिए क्या घटा, गेंद ऊंची गई थी मिड विकेट के क्षेत्र में, कंट्री साइड पे जिसको कहते हैं। कैच पकड़ा और बहुत ही बेहतरीन कैच, अच्छा जज किया। और पकड़ने के बाद उनको लगा शायद पैर उनका जो स्कर्टिंग है उस पर लग गया है। जी हाँ, मुझे लगता है 6 रन होंगे, ये 6 रन होंगे पक्का। अजय मेहरा जी, ये 6 रन हैं। बहुत अच्छा कैच कंप्लीट किया, लेकिन जब उनका पैर रस्सी पर लगा तो बॉल उनके हाथ में था। और अगर हम लेजिटिमेट कैच की बात करते हैं तो आपका पैर रोप पर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे एक आसान डिसीजन लग रहा है, लेकिन क्या निर्णय लेते हैं थर्ड अंपायर। ये देखिए इम्बैलेंस और बॉल उनके हाथ में, पैर रस्सी पर, कोई दो राय नहीं। मुझे तो लगता है कि नॉट आउट दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और नॉट आउट तो छोड़िए, सोडी में लगता है 6 रन और मिलेंगे, तो ये तो आप कहते हैं ना सोने पे सुहागा। तो बच भी गए और उसके बाद 6 रन में मिलते हुए उनके भी खाते में और टीम के खाते में। ये चेक कर रहे हैं ऑन फील्ड अंपायर्स और बहुत ही जल्दी निर्णय आएगा। और जी हाँ, मैक्सिमम 6 रन मिलते हुए तो स्कोर बढ़ता हुआ अब 106 पे। वाह वाह वाह, ऐसा रोमांच। और इसी के साथ 50 रन भी पूरे कर लिए हैं उदय तिवारी ने। महत्वपूर्ण पारी खेली है और उनको अभी और खड़ना होगा, काम पूरा नहीं हुआ है। मैच अभी पूरी तरह ओपन, इसकी नाक आगे है, यहाँ पे कहना बहुत ही मुश्किल। अजय या बिल्कुल। और हालांकि पिछले ओवर में वापसी जरूर की थी, जैसे गेंदबाजी की थी खासकर अपूर्व लाखिया ने। और जब तक उदय तिवारी बने हुए हैं और अर्शद लगा चुके हैं, कुछ भी कहना तरह से खाली नहीं रहेगा। रिक्वायर्ड रन रेट जो है अभी भी लगभग 10 का, तो बड़े ओवर भी चाहिए, एक बड़ा शॉट चाहिए हर ओवर में। वही जानते हैं मनोज तिवारी भी, जो कप्तान है भोजपुरी दबंग्स के। गुड बॉलिंग राजा, गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग। ये बेहतर लाइन है ऑस्टम के बाहर। आखिरी गेंद पे 1 रन और मिलता हुआ 10 ओवर की समाप्ति, यानी कि आधे ओवर समाप्त हुए इस पारी में 108 पे 3।
98 रन चाहिए 10 ओवर में। अब पिछला ओवर हालांकि अब एक अच्छा ओवर रहा, उसमें दबंग्स के लिए उदय तिवारी बेहतरीन लय में नजर आते हुए और कुछ बड़े शॉट्स भी लगाए हैं। Come on, bowling good यार, पप्पू come on. लाखिया ने जबरदस्त गेंदबाजी की है, 2 करारे झटके आते ही दिए हैं। और अजय अगर देखना होगा यहाँ पे इनका बॉल ज्यादा टर्न नहीं हो रहा और बल्लेबाज टर्न के लिए खेल रहे हैं। इनका बॉल पड़कर अंदर आ रहा है और 2 एलबीडब्ल्यू हुए। चलिए फिलहाल नीचे चलते हैं पॉपी के पास और इस बार देखते हैं उनके साथ कौन है। Well, we are in the Wi-Fi club. I have Barkha and Rajeshwari with me. Both your men are playing there. Now, what's going in your heart? No, my heart actually, I've got butterflies in my tummy since the match has started because this is a very critical match for Mumbai Heroes. So fingers crossed, toes crossed, everything crossed, and I think we're doing a good job so far. So. And I just saw you both dancing, so I guess you guys should be standing here. And actually dancing, yes, and I'm. हाँ हिंदी मेरा देखो ऐसा चक्कर है कि माई सन हियर देवज्ञ इज अ कंप्लीट 100% मुंबई हीरोज फैन। वो मुंबई से कहते हुए आया कि मुंबई हीरोज ही जीतेगा, तो मुझे टेंशन बहुत हो रही क्योंकि इसने कहा है जीतेगा, अब जीतना ही पड़ेगा। उन्होंने दे बेटर प्ले वेल। Good bowling. तो आज बोल रही हूँ यार, तो आज आप लोगों ने क्या ऐसे क्या खिला के भेजा है या क्या हुआ है जो इतना अच्छा खेल रहे हैं? नहीं खिला के नहीं, आई थिंक वो पूरी टीम हमारी सेल्फ मोटिवेटेड है। आई थिंक पिछले मैच के बाद आई थिंक वो खुद ही मोटिवेटेड है एंड देयर इज नथिंग वी नीडेड टू डू। हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि वो खुद अपने जोश के साथ आज आए हैं और इंशाल्लाह जीत के जाएंगे। भोजपुरी टीम के बारे में आपका क्या ख्याल है? इतने अच्छा इनके गाने बज रहे हैं, इतना जोश है टीम में। नाचते बहुत अच्छा है। कर रहे हैं हम, मैच कर रहे हैं उनके जोश को। देयर बॉयज एंड आवर वुमेन मैचिंग देम। Oh my God, their boys and these women. Let's see who wins. Back to you guys. यहाँ आज मोटिवेशन नजर आ रही है जैसे पॉपी भी कह रही थी, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार लाखिया गेंदबाजी कर रहे हैं, ये जो स्पेल है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा मुंबई हीरोज के लिए। Good bowling Appu. किफायती भी है, 2 विकेट भी ले चुके हैं और 2 बड़े विकेट छोड़ी। जी हाँ, बहुत ही रोमांचक मोड पर ये मैच वापसी की है मुंबई हीरोज ने। जब मनोज तिवारी बल्लेबाजी कर रहे थे शायद लग रहा था वो इस मैच को ले जाएंगे आसानी से। लाखिया ने पूरी तरह इस मैच को अपूर्व लाखिया ने तो आग ही लगा दिया। अभी ओवर की समाप्ति 114 पर 3। पूरी पारी हमने देखी। 114 पर 3। बहुत रोमांचक स्थिति में ये मैच पहुंच चुका है। तिवारी बल्लेबाजी करें 56 पर और उनका लंबा खेलना बहुत ही जरूरी। कॉम बॉक्स में मैं रितेंद्र सिंह सोडी और अजय मेहरा, और हमारे बीच में पंजाब की एक ऐसी आवाज जिसको सुनकर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जसबीर जस्सी। ये देखिए किस तरह बाल बाल बचे बल्लेबाज, शानदार एफर्ट। पूर्व लाखिया एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो गेम में रहना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, जुनून दिख रहा है। जी और उंगलियां लगी हैं, बाल बाल बचे। अब मुझे लगता है कि प्रयास पूरा किया था जस्सी ने।